गए कि मर्द को गुज़रे बसर करना चाहिए। मिसाल के तौर पर कोई भी ख़वातीन को देखा और कुछ गलत ख्याल आया तो उसे गुज़रे बसर करना चाहिए। टीवी के ऊपर अगर एक न्यूज़ रीडर आधे घंटे के लिए न्यूज़ दे रही है और 20 मिनट वो टीवी के ऊपर है, अगर कोई आदमी वो औरत को देखता है मेकअप के साथ, उसके दिमाग में कुछ नहीं होता है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कुछ प्रॉब्लम है आदमी में। आप लड़की को 20 मिनट तक देखिए, आपके दिल में हलचल नहीं होती है, मतलब आप मेडिकली बीमार है मेरे हिसाब से। तो अगर ख़वातीन टेलीविजन के ऊपर है और मैं गुज़रे बसर करूँ तो मैं तो भाई गुनहगार नहीं, लेकिन ख़वातीन जो आ रही है टेलीविजन पे तो दो तरीके से ताली बजती है। अगर ख़वातीन हिजाब नहीं कर रही है और उसके ऊपर छिड़कानी करता है तो मर्द की गलती है, लेकिन ख़वातीन की भी गलती है, वो क्यों अपने आप को महफूज नहीं रखी, तो दोनों की गलती ताली दुआ से बजती है। अगर वो हिजाब करते हो कोई छिड़कानी करता है तो ख़वातीन की तरफ वो खातून की गलती नहीं, वो लड़के की गलती। अब समझे ना। तो मीडिया में मेरे हिसाब से, भले मैं मानता हूँ कि चेहरे का नकाब फर्द नहीं है, मैं वो उलमा की बात मानता हूँ, लेकिन जो कहता है फर्द है अल्हम्दुलिल्लाह, जो औरतें नकाब करती है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उसके खिलाफ होने में। लेकिन मेरे घर में मेरी एक बेटी नकाब करती है, एक बेटी नहीं करती है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं दोनों के साथ हूँ। आप समझे ना। इसको बोलते हैं कि इस्लाम टेलीविजन पर और उसने मेकअप कर रखा है, वो न्यूज़ एंकर है, और अगर आपके जहन में कोई गंदा ख्याल नहीं आ रहा, अगर कोई गंदी बात नहीं आ रही, कोई गंदी सोच पैदा नहीं हो रही, अगर कोई हलचल नहीं हो रही, तो फिर आप में कोई मसला है, आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के मुताबिक। सो ये बात ज़रूर जहन में रखिएगा। तो सबसे पहला इख्तिलाफ तो मुझे इस बात पर है कि उलमाए दीन को, उलमाए कराम को अपनी ज़ात को जहन में रखते हुए ये अज्यूम नहीं कर लेना चाहिए, ये फ़र्ज़ नहीं कर लेना चाहिए कि जैसा वो सोचते हैं सबके सब लोग वैसा ही सोचते होंगे। यानी जाकिर नाइक साहब ने ये एतराफ़ किया इस क्लिप के अंदर कि मेरे मुताबिक अगर 20 मिनट तक एक खातून न्यूज़ एंकर को टीवी पर खबरें देते हुए देखकर किसी के जहन में कोई गंदी सोच पैदा नहीं होती, कोई हलचल नहीं होती, तो उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसका मतलब कि डॉक्टर जाकिर नाइक अगर 20 मिनट तक किसी भी खातून को मेकअप में देखते हैं टेलीविजन के ऊपर, वो कोई ड्रामा नहीं कर रही, वो कोई फिल्म नहीं कर रही, वो नाच नहीं रही, वो गा नहीं रही, उसने कोई बेहुदा लिबास नहीं पहन रखा, एक न्यूज़ एंकर जो एक मुनासिब कपड़ों के अंदर होती हैं, उन्हें देखकर इसका मतलब है डॉक्टर जाकिर नाइक के जहन में गंदे ख्यालात पैदा होते हैं, उनके जहन में हलचल होती है। तभी वो कह रहे हैं कि अगर नहीं होती तो इसका मतलब है कि वो एबनॉर्मल है कोई आदमी। तो ये फ़र्ज़ नहीं कर लेना चाहिए कि सबके जहन में गंदा ख्याल पैदा होता होगा। मुमकिन है डॉक्टर जाकिर नाइक के बरअक्स बहुत सारे लोग ऐसे होते हों कि जो ख़बरों पर फोकस कर रहे होते हैं, जो ये देख रहे हो कि वो क्या बात कह रही हैं। वो फ़लस्तीन के बच्चों की शहादत की बात कर रही है वो न्यूज़ एंकर, वो बेरूत में होने वाले हमलों की बात कर रही है, वो पाकिस्तान के सियासी मामलात की बात कर रही है, वो महंगाई की बात कर रही है, वो लोगों का रोना पीटना दिखा रही है जो महंगाई से, बेरोज़गारी से तंग हैं। इस पर हो सकता है बहुत सारे लोगों का फोकस हो, बजाय इसके कि वो खातून न्यूज़ एंकर को देखकर अपने जहन में हलचल पैदा कर रहे होते हैं। तो मेरा ये ख्याल है जाकिर नाइक साहब को ये फ़र्ज़ नहीं कर लेना चाहिए था कि एक मामला अगर उनके साथ होता है तो ज़रूरी है कि ये सब के साथ होता हो। यानी अगर वो 20 मिनट तक किसी औरत को गंदा ख्याल जहन में लाए बगैर नहीं देख सकते, तो इसका ये मतलब नहीं कि कोई भी मर्द या कोई भी शख्स किसी औरत को गंदा ख्याल जहन में लाए बगैर 20 मिनट तक नहीं देख सकता। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मेरा ख्याल है, कि जो ये कारनामा सरअंजाम दे सकते हैं। तो पहली बात तो मुझे इस बात पर संगीन एतराज़ है। हाँ जी, तो हम बात कर रहे हैं इकरारुल हसन और जाकिर नाइक की इस डिबेट के बारे में। तो सबसे पहले तो हम देख सकते हैं कि इकरारुल हसन ने अपनी जहालत की इंतहा पार कर दी है। जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है इस बारे में, डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में, से पता लगता है कि कौन कितना जाहिल है और कितना स्टूपिड है। इस्लाम में पर्दे का हुक्म दिया गया, कोई रीज़न है जो दिया गया। और डॉक्टर जाकिर नाइक जो ऑलरेडी एक बहुत बड़े आलिम दीन है, एक प्रॉपर उनके पास नॉलेज है इस्लाम की, आप उनके बारे में ऐसी कैसे इस तरह की बात कर सकते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने आपको पर्सनली टारगेट नहीं किया था जो इसमें आपको इतनी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। डॉक्टर जाकिर नाइक के लिए जिस तरह की लैंग्वेज यूज़ की और आपका बात करने का जो अंदाज़ वो काफ़ी रूड, और मेरा ख्याल से आप अगर कोई बात कर रहे हैं तो आपको पहले रिसर्च करनी पड़ेगी अपने जो भी आप बोल रहे हैं। तो कि आप देखें, अगर डॉक्टर जाकिर नाइक कोई भी बात करते हैं तो वो पहले आपको कुरान और सुन्ना में से आपको एविडेंस प्रोवाइड करते हैं।